उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर लगे प्रतिबंध पर राजनीति तेज हो गई है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जाति और सम्मान समाज के लिए अहम है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि सामाजिक न्याय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए ताकि पिछड़ी और वंचित जातियों को उनका हक मिल सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जातियां अपनी मांग उठाती हैं तो सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा इस संदर्भ में सरकार को पत्र लिखा जाएगा। न्यायालय का फैसला तो मैं तो स्वागत करना हर आदमी का काम है, लेकिन ये सामाजिक न्याय की बात करना, उसके फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार से कहूँगा इस पर पुनर्विचार में जाए, अपील करें, क्योंकि जातियां, देश की जातियों के आधार पर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, जातियों के आधार पर इन्हें उजाड़ा गया है, जातियों पे गर्व रहे हैं, गौरवशाली इतिहास रहा है। जातियों पर अहिंसात्मक, व्यंग्यात्मक और टीका टिप्पणी अमर्यादित भाषा जो है ये बंद होना चाहिए। बाकी है, लेकिन जिन जातियों के साथ भेदभाव हुआ, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन 27 का खा गया, लेदरमैन 23 का खा गया, तो और जातियां अगर इकट्ठी नहीं होगी तो अपना हिस्सा कैसे पाएंगे? तो लोकतंत्र में प्रदर्शन, लोकतंत्र में आवाज उठाना, ये सामाजिक न्याय मांगना हक है। अगर ये जातियों के साथ जीरो है नौकरी में, तो इसके मतलब खाली मिल्कमैन, लेदरमैन खाएंगे, अदरमैन ऐसे ननकुराम बन के घूमेंगे। तो इन जातियों के साथ इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और जाति आधार, जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था संविधान में, भाई पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, उसमें जाति लिखा जाता है, तो क्या उसमें नहीं लिखा जाएगा प्रमाण पत्र में? है, हम कह रहे हैं कि जाति आधार तो उसी के लिए तो आया, तो सामाजिक इस पर विचार होना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट का अनुपालन कैसे होगा जब ये जातियां मांगेगी हमारा कहाँ गया हिस्सा, बहुत हुआ कहानी किस्सा, तो ऐसे में हम तो पत्र लिखेंगे सरकार को। नहीं, सरकार तो न्यायालय का अनुपालन किया, सरकार को नहीं, न्यायालय के अनुपालन में सरकार ने, इसलिए सरकार को फिर से पे जाना चाहिए और इन जातियों के साथ निश्चित रूप से, भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है ना कि इस तरीके का भेदभाव है, इन जातियों के साथ अन्याय है, इन जातियों के साथ है। अभी हमें जाति आधारित गणना इसीलिए किया जाए कि इन सामाजिक स्थिति क्या है। तो लोकतंत्र में हक है सबको अपनी आवाज उठाने का, अपनी जातियों का, अपने जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर सियासी माहौल गर्म है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि इससे बड़ी खुशी का अवसर कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये भारत के पुनर्गठन और नई आज़ादी की शुरुआत है जो एक बार फिर गणतंत्र की धरती से हो रही है। पप्पू यादव ने दावा किया कि बिहार में लाखों लोग कांग्रेस की ओर उत्साह से देख रहे हैं और ये बैठक प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगी। उन्होंने इसे जनभावनाओं से जुड़ा अहम कदम बताया। ऐतिहासिक पूरा भारत इस CWC को देख रहा है, एक उम्मीद के रूप में पूरा हिंदी पट्टी कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब कुछ देख रहे हैं। इंडिया तो कह रही है कि ये दबाव की राजनीति। भैया अब एनडीए क्या कर रही है उसकी चिंता आप मत करिए। यह एनडीए के पापों को विनाश करने वाली का ये पल है जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से ट्रंप ने फिर कह दिया कि हमारे कारण रुकी थी, कल कह दिया मीटिंग में, तो कोई जवाब नहीं है। वीसा पॉलिसी को लेके नहीं है, विदेश पॉलिसी को लेके नहीं है, टैरिफ को लेके नहीं है, गरीबों को लेकर के नहीं है। इसलिए ये जो CWC है, गणतंत्र की धरती से एक आवाज, 25 से 29 मुक्ति का ये आवाज है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है मंत्री। और आज भ्रष्टाचार के पूरे हर नेते चोर है। हम तो सब दिन बोल रहे हैं मंत्री तो चोर थोड़ी है, सब चोर है। मंत्री से ज्यादा पदाधिकारी चोर है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलता है? और जो बोल रहा है वो महा डकैत है। पैसा कहाँ से ला रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, 14-14 करोड़ 100 करोड़ रुपया कहाँ से दे रहा है? आप हमको बताइए ना। मंत्री चोर है, नेता चोर है, हम तो बचपन से बोल रहे हैं। लेकिन पदाधिकारी तो महाचोर है, तो पदाधिकारी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर माहौल उत्साहित है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत हेतु पूरी तैयारी और जोश के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है जिनका असर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और फैसलों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बैठक के जरिए संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का जनाधार और अधिक व्यापक होगा। पूरी तैयारी के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ
पूरे अकीदतमंदाना जज्बे के साथ हम अपने नेताओं के स्वागत के लिए खड़े हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस मंजरनामे में, जिस कॉन्टेक्स्ट में यह CWC की बैठक हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की सूरत हाल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व में देश को रसातल में दिया, मौजूदा सरकार बिहार ने बिहार के हजारों लाखों नौजवानों को पलायन पे मजबूर किया और यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य की हो और तालीम की हो, वो चरमरा करके ख़त्म हो गई है। गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, जो जहाँ चाहता है गोली मार देता है। प्रशासनिक तंत्र लचर है और भ्रष्टाचार तो एगो मोटेशन नहीं हो सकता है, सत्ता पक्ष के भी MLA साहब नहीं करवा सकते हैं। ये छूट मिल गई है प्रशासनिक तंत्र को, ब्लॉक से लेकर के हर जगह। पूरे विधानसभा में दिखी, आपने देखा था SIR के माध्यम से हम लोगों ने देश में ये बताया कि बिहार में किस तरह से वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है और उसके ऊपर प्रतिकार करने के लिए राहुल गांधी जी की पूरी यात्रा चली है, आप सब लोगों के सामने है। बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। सिन्हा ने याद दिलाया कि कभी कांग्रेस बिहार में मजबूत गढ़ रही थी, लेकिन दशकों से जनता से उनका सच्चा जुड़ाव दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब केवल अपनी खोई पहचान पाने और आखिरी कोशिश करने के लिए नई रणनीति अपना रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और उसे नकार चुकी है। बिहार में चुनाव है, कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। कई दशक तक बिहार में कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उनको यहाँ इस बिहारी के बीच कभी अपनी उपस्थिति दर्ज करने का आवश्यकता महसूस नहीं हुआ। लेकिन अपनी अंतिम लड़ाई और पहचान बनाने के लिए कांग्रेस नई रणनीति के तहत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बिहार की जनता समझती है कि ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो 5 दशक तक बिहार को, बिहारी के शब्द को गाली बनाने में भूमिका निभाया, राजद के साथ मिलकर के बिहार को बर्बाद किया, बिहारी शब्द को बदनाम किया और बिहार के विकास के लिए कभी इसके मन के अंदर भाव नहीं जगा। इसलिए इनके नाटक से, इनकी बैठक से बिहार की जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और न इनको कोई लाभ होने वाला। पूरे देश में सबको आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जहां सरकार होती है वहां बिहारियों को गाली देते हैं, अपमान कराते हैं। इनके साथ जुड़ने वाला इंडी गठबंधन में, चाहे वो तमिलनाडु के स्टालिन हो या रेड्डी हो या महाराष्ट्र या कर्नाटका में इनकी सरकार रहे, तो बिहारी को अपमानित करें। लेकिन बिहार के लोग इन लोगों का स्वागत करते हैं। बिहार की धरती उदारता से, अपने संस्कृति संस्कार से भरा हुआ है। इनके लोग गाली बकेंगे स्वर्गीय माता जी को, प्रधानमंत्री का, फिर भी हम लोग विदेशी कह के किसी को नहीं बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। पटना में आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर माहौल गर्म है। बैठक से पहले कांग्रेस नेता अभय दुबे ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी ये संस्था एक बार फिर नए उत्साह के साथ स्वतंत्रता संग्राम जैसी भावना को हवा दे रही है। दुबे ने दावा किया कि इस बैठक से न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से उम्मीदें लगाए बैठी है और ये बैठक सकारात्मक संदेश देगी। बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग है और हम अभिभूत हैं कि बिहार का वो सदाकत आश्रम जो आजादी का आंदोलन जिसमें आकार दिया है, वो फिर साक्षी बन रहा है आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए। जब मोदी सरकार और नीतीश सरकार यहां प्रजातंत्र पर हमला कर रही है, संस्थाओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूब गई है, युवाओं के रोजगार के अवसरों को छीनकर भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले आकार दिए जा रहे हैं, गुंडा राज स्थापित कर दिया, तब ये बिहार की पावन भूमि फिर से साक्षी बनेगी। यहाँ जो प्रस्ताव पारित होंगे वो समूचे देश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए, ये तो पूरे देश के रिवाइवल का प्रश्न है।
पूरे देश में जो प्रजातंत्र को छीन कर अराजकता स्थापित कर दी गई है उसकी लड़ाई है। और हम बिहार वासियों पर के प्रति हम पूरे आशान्वित हैं कि बिहार पर अब ये दायित्व है और बिहार निर्णायक भूमिका लेगा। बिहार ने कभी हार नहीं मानी। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं करप्शन के मंत्रियों पे, अशोक चौधरी हुए, सम्राट चौधरी हुए, और लगाने वाले आर.के. सिंह हैं जो उन्हीं के बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। मैं कह रहा हूँ स्वयं जेडीयू के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ, जेडीयू को सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो साहब मंत्री तो तब वही थे भ्रष्टाचार भीषणतम जब हुआ। 70,000 करोड़ रुपए कैग ने आरोप लगाया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया है कि हमें गबन की आशंका है। तो फिर नीतीश कुमार जी जो सृजन घोटाले के फेविकोल से भाजपा और नीतीश जी जुड़े हुए हैं, वो जवाब दें आकर कि ये 70,000 करोड़ की लूट, ये ऋषुश्री का स्कैम क्या है, ये आपका जो विनोद कुमार है जिसके घर 10 करोड़ रुपए जलाए गए, नालियां चौक हो गई, कौन जवाब देगा इन बातों का? इस बात का जवाब बिहार की जनता चुनाव में देगी। पटना में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार क्रांति की धरती है और यहीं से बदलाव का बड़ा संदेश जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार पलायन और वोट चोरी बढ़ रही है, साथ ही बेरोजगारी की स्थिति भी बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की ये बैठक इन सभी चुनौतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाएगी। श्रीनेत ने विश्वास जताया कि इस बैठक से कांग्रेस जनता के मुद्दों पर केंद्रित नई दिशा देने में सफल होगी। ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी है ये। आजादी के बाद पहली सीडब्ल्यूसी बिहार में हो रही है। बिहार त्याग, तप, तर्पण क्रांति की भूमि है। बिहार ने गांधी जी के महात्मा बनने की शुरुआत करी, जिस सदाकत आश्रम में आज है, इसका एक लंबा इतिहास है। राजेंद्र बाबू का इतिहास है। बिहार में जिस तरह से वोट चोरी की साजिश रची गई, जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है, जिस तरह से बिहार में सरकार में एक उदासीनता है, डबल इंजन दो तरफ दौड़ रहा है, उसके खिलाफ एक ये बड़ा संदेश देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव की मांग कर रही है और इस चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। पायलट ने दावा किया कि जनता प्रदेश की मौजूदा हालात से परेशान है और अब कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इस विषय पर स्पष्टता लाई जाएगी। देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खरगे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता बदलाव चाह रही है। जो पहले हालों में पिछले कई सालों से जो हाल है, अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाएंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक द्वेष के कारण उनके परिवार के 22 सदस्यों को जेल में डलवा दिया था। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बाद में लालू प्रसाद को इस मामले में माफी मांगनी पड़ी थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और आज वही सच सामने आ रहा है। उन्होंने इसे राजनीति में अन्याय और परिवार पर किया गया प्रहार बताया। मैंने अपने एक एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार, मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता और मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। और दूसरी बात, 22 लोगों को जेल में डाला, मेरे घर तोड़ दिए गए और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की तत्कालीन सरकार को प्लेंटी किया, उनको सजा किया। लालू प्रसाद जी ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगा। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं
वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। पटना में आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर जेडीयू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस के हथकंडों में नहीं फंसने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता आज भी पिछले 6 दशकों को याद करती है जब कांग्रेस के शासनकाल में दोहरे शोषण का सामना करना पड़ा था। राजीव रंजन ने कहा कि कांग्रेस अब बैठकें और वादों के जरिए खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई को भली भांति समझ चुकी है। बिहार के लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाले। जनता को कांग्रेस के शासन के 6 दशक याद। एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर बिहार का जो दोहन शोषण कांग्रेसी सरकारों ने किया है, उसके अनेक उदाहरण आज भी जनता के दिलों में कौंध है। और चाहे वो फ्रेट इक्विलाइजेशन का जो काला फैसला था वो बिहार पर थोपा गया, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उस दौर में अनुमानित नुकसान बिहार को, शेष रॉयल्टी की दरों में बेईमानी की, हर पंचवर्षीय योजना में बिहार को उसका वाजिब हक नहीं है। अब ये CWC कभी नहीं होता। ये चुनाव के मौके पर जब बिहार में कांग्रेस रसातल में जाने के कगार पर खड़ी है, तो ये एक पाखंड उनका सामने आ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ये भारी भरकम जो बड़े होटलों में जो इनका प्रवास और ये जो चुनाव में लोगों को बरगलाने के लिए जो ये पूरी कवायद है, जनता ने मन बना लिया है। बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी और 225 सीटें हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जीएसटी के अगली पीढ़ी सुधारों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीएसटी 2.0 के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि ये सुधार आम आदमी और देश की आर्थिक गतिविधियों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा फायदा आवश्यक दवाओं पर कर में कमी है। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाओं पर कर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वास्थ्य क्षेत्र और आम जनता दोनों के लिए मजबूत राहत का काम करेगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है, बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है, और कहा जाए तो आज़ाद भारत में अभी तक की सबसे बड़ी टैक्स क्रांति है। क्योंकि एक और जहां ये जीएसटी 2.0 जिसे हम बचत उत्सव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी को बड़ी राहत देने जा रहा है। आम आदमी के दैनिक उपयोग के बहुत सारे सामान अब बहुत ही कम टैक्स की दरों के दायरे में आ चुके हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी गति देने में ये हमारा जीएसटी 2.0 काम कारगर सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी हो, देश की आर्थिक गतिविधि हो, हर दृष्टि से जीएसटी 2.0 फायदेमंद है। और खास तौर से हम कहते हैं कि विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हमें स्वस्थ भारत बनाना है, और स्वस्थ भारत यानी कि देश के हर नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सुविधा है वो उपलब्ध होना चाहिए। तो इस जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो जरूरी दवाएं हैं उन पर टैक्स को कम किया गया है। खास तौर से जो गंभीर रोगों के लिए दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, उन पर पूरी तरीके से टैक्स को खत्म कर दिया गया है। और हमारे देश में लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, इसके लिए उस पर भी जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। तो देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, यह हमारे लिए स्वस्थ भारत सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा स्वस्थ भारत का निर्माण हो, आम आदमी को आसानी से सुलभता से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और जो किफायती हो वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि इस बजट उत्सव का आप सब भरपूर फायदा उठाएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।